चलिए, तो अगले वीडियो में स्वागत है एक बार फिर से आपका। तो हमने 5 तक कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन, ठीक है ना। 9 पॉइंट एक्सरसाइज के 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक भवन बनाता हूँ सबसे पहले, ठीक है ना। और जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है जैसे जैसे हम डायग्राम बनाएंगे, अगर डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। तो मान लो मेरा यहाँ पर क्या है, एक भवन है, ठीक, क्या है ये भवन है, ठीक है ना। और एक यहाँ पे एक लड़का है, ये जमीन है इसकी, चलो अपन सरफेस मान लेते हैं। 1.5 मीटर लड़का, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है ना। ये क्या है, लड़का खड़ा है। चलिए, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से अवनमन भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी से चलकर गया। चलिए अब देखिए, कोण बनाना है, क्या बनाना है, कोण बनाना है। तो कोण तो उसकी आंख से ही बनेगा, ठीक है ना। देखो ये अब इसकी आंख से क्षैतिज ये वाला हो जाएगा, तो मतलब यहां से ये कितना हो जाएगा, यहां से, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो क्षैतिज कौन सा हो गया, इसकी आंख से कौन बन रहा है, तो क्षैतिज उसकी आंख से सीध वाला हो गया, तो मैंने क्षैतिज इसको ये मान लिया, ठीक है ना। अब मैंने एक बात कही थी कि बड़ा कोण हमेशा अंदर बनता है, कहा था नहीं कहा था। तो बड़ा कोण हमेशा अंदर बनता है, तो आपको यहाँ से 30 डिग्री से 60 डिग्री क्या करना है, कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहला यहाँ पर 30 डिग्री बना दीजिए। फिर नेक्स्ट जब वो आगे की ओर बढ़ा तो उसका फिर से कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। अब उसने कहा है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, मतलब यहां से यहां तक पूरी दूरी निकालनी, मतलब कितनी दूरी पर चलकर गया। अब मेरे पास ये भी नहीं है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूं, h मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, h। चलो इसको x मान लेता हूं। ये दूरी तो है शायद मेरे पास, कितने, 30 मीटर ऊंचे, ठीक है ना। तो 30 मीटर है, कहां गया इरेजर, देखो ये तो है मेरे पास, ठीक है ना। 30 मीटर, कितना मीटर, 30 मीटर, यहां से लगा के यहां तक, ठीक है ना। कितना मीटर है, 30 मीटर। इसको थोड़ा मैं दूर लिख लेता हूं, चलिए, क्योंकि टोटल दूरी है 30 मीटर, ठीक है ना, यहां से लेके ये। अब इसको मैंने x मान लिया और इसको भी कुछ न कुछ मान लेता हूं मैं, चलो y मान लिया, ठीक है ना। अब मुझे बताओ 1.5 इधर है, तो ये भी 1.5 होगी, ठीक है ना। तो ये बचा कितना, 28.5। मीनार की कितनी बची दूरी, ठीक है ना, उस आंख से, ठीक है ना, उसकी आंख क्षैतिज से कितनी बची, 28.5। वापस इसको ऐड करोगे तो 30 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था। चलिए अब मैं बुक को साइड में रख के क्वेश्चन कर दें। अब देखिए, अब मुझे निकालना क्या है, ये यहां से x प्लस वाई निकालना है। टोटल क्या निकालना है, x प्लस वाई। अब मुझे दे क्या रखा है और मुझे सूत्र किस में लगाना है, ये इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है ना। तो अब मुझे जो दे रखा वो पहले लिख देता हूं, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की कुल ऊंचाई पहले तो, ठीक है ना। भवन की कुल ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर, 30 मीटर। नाम दे देता हूं उसको मैं, चलिए, ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये ई, और ये एफ, ठीक है ना। कुछ मैंने नाम दे दिया। चलिए मतलब 30 मीटर कौन सी हो गई, या कोष्टक में लिख लेता हूं, ईडी, ईडी कितना हो गया, 30 मीटर, ठीक है ना। अब मुझे कितना निकालना है, ये निकालना है सीडी, ठीक है ना। तो सीडी कैसे आ जाएगी, 30 माइनस 1.5, तो कितने आ गई, 28.5 मीटर, ठीक है। ये किसकी लंबाई आ गई, सीडी की लंबाई आ गई। चलो ये वाली लंबाई आ गई, ठीक है ना। अब देखिए क्यों, क्योंकि 1.5 मीटर लंबा लड़का था, उसकी दूरी यहां पर भी वही होगी, तो 1.5 मीटर हट गया। चलो अब मैंने बीसी को x माना, ये भी लिख देता हूं मैं, बीसी बराबर x, और ये क्या कर दिया मैंने, माना, ठीक है ना। और ए बी बराबर y, इसको भी मैं क्या लिख देता हूं, y, इसको भी क्या करा मैंने, माना, ठीक है ना। चलिए अब मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है, ठीक है ना। अब दो त्रिभुज बन रहे, ठीक है ना। अब यहां से दो त्रिभुज शुरू हो गए, तो कैसे करना देखते जाना। सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, बी सी डी। तो यहाँ लिख देता हूं त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है ना। त्रिभुज बी सी डी में आधार है, ऊंचाई है, ठीक है ना, मतलब लंब है, तो मैं लिख देता हूं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किस में होता है, देखिए लाल बटे कक्का, एक बार फिर लिख देता हूं मैं, लाल बटे कक्का। अब क्या कहा है मेरे को, लंब बटे
आधार, और लंब बटे आधार किस में होता है? tan में। किस में होता है? tan में। tan कितना डिग्री है? ये 60 डिग्री, तो मैं लिख देता हूं tan 60 डिग्री। अब लंब कितना है? x, आधार लंब कितना है? सॉरी 28.5 है, ठीक है ना। लंब कितना है? 28.5, 28.5। आधार कितना है? x। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, ठीक है ना। कंफर्म कर लेता हूं मैं, √3/2। tan 60 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है ना, ओनली √3। तो यहाँ लिख दो मैं √3। चलिए अब यहां से वैल्यू आ जाएगी, ये यहां चला जाएगा तो √3x हो जाएगा, या x √3, और इधर हो गया 28.5। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 28.5 बटा √3। अभी इसको यही रहने देता हूं, अभी इसको यही रहने देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लास्ट में भवन से कितनी दूरी पर चल के गया, मतलब x प्लस वाई को ऐड करना है, तो हम लास्ट में कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक लाइन लिखी नहीं, हम लिख सकते थे, हमें कुल दूरी की निकालना क्या, हमें ज्ञात क्या करना है? x प्लस वाई। देखो चलो वो बाद में कर देंगे, चलो ठीक है ना। तो x की वैल्यू निकाल दी। अब ट्रायंगल ये हो गया पूरा, अब इसकी बारी है ACD में, बड़ा ट्रायंगल त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD ये बड़ा वाला, ठीक है ना। तो इसमें भी आधार ये रहा और लंब ये रहा, तो इसमें भी लंब बटे आधार यही लगेगा, ठीक है। और वो किस में होता है? tan, यहाँ पर कितना डिग्री है? 30 डिग्री, ठीक है ना। tan कितना डिग्री है? 30 डिग्री, क्योंकि इसका कोण कितना है? 30 डिग्री, तो मैंने 30 डिग्री ली। लंब कितना है? 28.5। आधार कितना है? अब आधार ये हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है ना। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, ठीक है ना। अब ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा, मतलब x प्लस वाई बराबर क्या आ गया? 28.5 √3, ठीक है ना। अब यहां से आप मान रख दो तो आपके मान आ जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं x का मान रख देता हूं यहाँ पे, x को उस तरह एक तरफ भेज के पहले, ठीक है ना। तो पहले मैं x को भेज देता हूँ, इधर कौन बचा? y बचा मेरा, तो इधर आ गया y बराबर 28.5 √3 माइनस x, ऐसे होगा ना। ये x प्लस का उधर जाके किसका हो गया? माइनस का। चलो तो y बराबर क्या आ गया मेरे? 28.5 √3 माइनस, और x की वैल्यू आपकी ये रही, तो मैं लिख देता हूं 28.5 बटा √3। तो यहां से मेरे y की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू टोटल ये वाली 28.5, अगर आप यहां पर ये मान रख दोगे सीधी y की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो यही रखा है मैंने। चलो तो यहां से मैं क्या करता हूं? √3 एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है ना। तो यहां जाएगा √3 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 28.5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम? 3 में, ठीक है ना, माइनस, और इधर आएगा 28.5 ही। चलो ये बचा, तो y की वैल्यू आ गई, देखिए 28.5 285 इंटू 3 कितना होता है? ये हो गया 15, एक बचा 24, 24 और 1 25, 2 बचे 6 और 2 8, ये हो गया 85.5 माइनस 28.5 और बटा √3। तो y की वैल्यू क्या आ गई? देखिए यहां से 85.5 में से 28.5 घटाओ तो क्या आ गया? देखो 15 में से 8 गए तो बचा कितना? 7 बचा, ठीक है ना। ये 3 हो गए और ये बचे 5, 57 बचा, और 57/√3, और √3 हमेशा होता नहीं है तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए अब 3, हाँ चलो, तो y की वैल्यू क्या आ गई? अब नीचे तो कितना हो गया, ऊपर कितना आ गया? 57√3, और नीचे कितना आ गया? खाली 3, ठीक है ना। अब 3 से 57 कट होता है, ठीक है ना। 3 1 जा 3, 2 बचे, 3 9 जा, तो 90/√3, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई? मेरे y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। कंफर्म कर देते हैं, ये आ गया मेरा, ठीक है ना। अब देखिए यही मेरी टोटल वैल्यू आ गई। क्यों टोटल वैल्यू? देखो हमें x प्लस वाई निकालना था, तो x प्लस वाई मेरा ये आ गया, तो मेरी ये कुल दूरी मिल गई मुझे यहां से। x प्लस वाई का मान कितना हो गया? 28.5,
√3। अब x प्लस वाई, x का मान हमारे पास पहले से ही था तो मैंने यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई, मतलब टोटल वैल्यू मिल गई। तो ये भवन से कितनी दूरी पर चल के गया, वो मेरे पास क्या आ गया, पूरा आंसर आ गया। ठीक है ना, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं हम। 9.1 का सिक्स्थ क्वेश्चन 9.1 का सिक्स्थ क्वेश्चन 19√3। ठीक है, 19√3। तो ये मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये साथ में मीटर लिख लेना, क्योंकि मीटर में वैल्यू हमें पूछी है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। दो डायग्राम बनते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, बड़ा कोण अंदर रखना है और छोटा कोण हमेशा बाहर रखना है। ठीक है ना, टोटल आप जैसे करते जाओगे वैसे आपके सॉल्यूशन भी होता जाएगा। ये वैल्यू जो x की वैल्यू आती है उसको ऐसे रहने दो, फिर लास्ट में लिख दो। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू लिख दी और आधार पूरा ये लिया था, मतलब पूरा वैल्यू आ जाएगी मेरे कौन सी, AC, और AC निकालना था मुझे, मतलब y की वैल्यू आ गई मेरे, वही AC आ गई 19√3। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद वाला चलिए क्वेश्चन नंबर 7। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ओहो, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। देखो ये भवन है, भूमि है, चलो मैं भूमि भी बना देता हूं ताकि ध्यान रहे। भूमि से एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन, फिर का क्या कहा है, पर लगी एक संचार मीनार। देखो यहाँ पर एक मीनार भी लगी हुई है ऊपर। ठीक है, ये मान लो मेरी ये मीनार है। ठीक है, ये मान लो मेरी क्या है, एक मीनार है। ठीक है ना, चलिए संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इसके शिखर और तल, मतलब यहां से ये शिखर का हो गया और यहां से ये क्या हो गया, तल का हो गया। ठीक है ना, ये कोण कितने हैं, 30 और 60 ही होंगे, 45 और 60 है। तो मैंने कहा था कि बड़ा कोण हमेशा कहां बनता है, अंदर। ठीक है, तो ये 45 हो गया और ये बड़ा वाला कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है ना, बनाने का शॉर्ट तरीका एकदम। चलो नाम दे देता हूं मैं, A, B, C और D। ठीक है ना, अब मुझे निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है ना, क्या निकालनी है, मीनार। चलो भवन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। हाँ ठीक है, मीनार की ऊंचाई तो ये वाली निकाल लेंगे। ठीक है, तो H, इसको क्या कर लेता हूं मैं, माना। ठीक है ना, इसको H क्या कर लेते हैं हम, मान लेते हैं। ठीक है ना, अब हमें कौन सी दूरी निकालनी है, CD निकालना है। ठीक है ना, तो CD निकालना है, CD को हम निकालेंगे। चलिए अब देखिए जो दे रखा है वो पहले लिखते हैं। ठीक है ना, क्या दे रखा है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर। ठीक है ना, अब मीनार की ऊंचाई क्या है वो भी हम लिख देते हैं, मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई क्या है, H, जो हमने क्या किया है, माना। ठीक है ना, ये होगी मीनार की ऊंचाई। ठीक है, और क्या चीज दे रखी है, आपके पास कौन दे रखी है, लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अब मुझे निकालना क्या है, ये मीनार, मीनार की ऊंचाई ये निकालनी थी। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज ये वाला छोटा वाला ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है ना, अब देखिए थोड़ा ध्यान देना, इसको भी मैं क्या कर लेता हूं, x मान लेता हूं। चलिए क्या मान लेता हूं, x, क्या लिख देता हूं, माना। चलो क्या लिख दिया, माना। अब मुझे ये दे रखा है, अब देखिए दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो भी एक ले सकते हो। देखो बड़े त्रिभुज में भी ये भुजा कॉमन आ रही है, छोटे त्रिभुज में भी ये भुजा कॉमन आ रही है, तो मैंने दोनों में ले लेता हूं तो मैं आसान हो जाएगा। ठीक है ना, अब मुझे लंब बटे आधार, ठीक है ना, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किस में होता है, तो भी लिख देते हैं हम, लंब बटे आधार। और इस त्रिभुज का एंगल कितना है, 45। तो मुझे बताओ लंब बटे आधार किस में होता है, लोलार बटे कक्का। लंब बटे आधार तो हम बहुत बार पढ़ते हैं 10 में। ठीक है ना, तो 10 कितना, 45। ठीक है, लंब कितना है, 20 मीटर। ठीक है ना, आधार कितना है,
x मीटर और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है ना, कितना आ गया 20 मीटर, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 20 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए, अब त्रिभुज मुझे ये निकालना है, तो त्रिभुज इसका यूज करेंगे हम, तो त्रिभुज ले लेता हूं ए बी डी में, देखो त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी डी में। अब देखो वही लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कौन सा है 20 प्लस एच हो जाएगा, क्यों 20 प्लस एच, क्योंकि ऐड हो जाएगी ना, ये लंबी है थोड़ी, ठीक है ना, और आधार कितना है, या तो सीधा 20 लिख दो या x लिख दो, ठीक है ना, तो मैं यहाँ सीधा इसकी जगह 20 लिख सकता हूँ, क्योंकि x का मान कितना आया था मेरे पास 20 आया था, तो मैं यहाँ के लिख देता हूँ 20। अब मुझे बताओ लंब, लंब बटे आधार ये आ गया, अब किस में बन रहा था ये लंब बटे आधार, tan में, tan कितना डिग्री है 60 डिग्री, tan कितना डिग्री 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ 20 प्लस एच बटा 20 इक्वल टू √3, ठीक है ना। अब मैंने ये वैल्यू लिख दी, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 20 प्लस एच बराबर 20 √3, ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या आ गई 20 √3 माइनस 20, तो एच की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पास 20 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, अंदर क्या बचा √3 माइनस 1, ठीक है ना, और यही मीटर, ये मेरी क्या आ जाएगी फाइनल ऊंचाई, ठीक है, आंसर, ठीक है ना, आंसर मैच कर लेते एक बार हम, ठीक है ना, 20 √3 माइनस 1, ठीक है, बराबर है। अब देखिए क्या किया मैंने, सबसे सिंपल क्वेश्चन एकदम, एक भवन था, भवन के ऊपर एक मीनार थी, लगा दी, ठीक है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर दे रखी है, दो एंगल दे रखे 45 और 60, ठीक है ना, इसके शिखर और तल के दो कोण दे रखे। अब मैंने एक चीज बताई थी कि बड़ा कोण हमेशा क्या बनाना, अंदर बनाना, ठीक है ना, बड़ा कोण अंदर बनाओगे और छोटा कोण, मतलब बड़ा कोण है वो अंदर बनेगा बड़ा, और छोटा कोण है वो थोड़ा बाहर बनेगा, ठीक है ना। तो दोनों कोण मिल गए, तो बस ये जो दोनों भुजा कॉमन आ रही है, दो त्रिभुज में याद रखना, जो दो भुजा कॉमन आते हैं उसमें ज्यादा यूज करा करो आप, तो आप लंब बटे आधार ले लो, ये भी ले सकते थे, पर यहाँ इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमने लिया ही नहीं, क्योंकि ये कॉमन नहीं आ रही थी, ठीक है ना, तो हमने ये दोनों ले ली। फिर बड़े त्रिभुज में भी ये ले ली, इसको इससे ऐड कर दिया तो सीधी वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको बाद में ऐड कर दे तो भी चलता, पर इसको मैंने सीधा ऐड कर दिया तो सीधे मेरे एच की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया ये वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, क्या कह रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, पेडेस्टल देखा है ना आपने कि मूर्ति लगा है तो उसके नीचे जो चबूतरा बना होता है उसको पेडेस्टल बोलते हैं, ठीक है ना। चलो मैं बना देता हूं, एक पेडेस्टल बना देता हूं यहां से लगा के, चलो ये मेरा पेडेस्टल है और इस पर एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक है ना, ये एक मूर्ति लगी हुई है। चलिए एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर, मतलब इसकी ऊंचाई दे रखी है 1.6 मीटर, एक मूर्ति लगी हुई है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से जो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला, क्योंकि मूर्ति का शिखर तो ये होगा, इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री, कितना डिग्री दे रखा है 60 डिग्री, मतलब ये कोण आपको दे रखा है कितना डिग्री 60 डिग्री। चलिए, और उसी बिंदु के पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल का शिखर ये रहा और इसका कोण दे रखा आपको कितना 45, ठीक है ना, देखो बन गया अपने आप, बड़ा अंदर और छोटा बाहर। देखिए उसके बाद पेडेस्टल की ऊंचाई याद कीजिए, मतलब यहां से लगा के मुझे ये एच निकालना है, पेडेस्टल की ऊंचाई, नाम दे देता हूं ए बी सी और डी। देखो डायग्राम हमने बना लिया है, अगर डायग्राम बन जाता है तो क्वेश्चन आपके अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए शुरू करते हैं सवाल को, ठीक है। अब देखो मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है, तो मैं लिख लेता हूं मूर्ति की ऊंचाई, जो सीढ़ी है अपने पास कितने 1.6 मीटर, ठीक है ना। चलिए
मुझे निकालना क्या है, पेडिस्टल। क्या निकालना है, पेडिस्टल, पेडिस्टल की ऊंचाई। ठीक है ना, ये जो मैंने क्या की है, मानी है, क्या है, h, और ये मैंने क्या किया है, माना है। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया। चलो इसको भी मैं x मान लेता हूं और यहां लिख देता हूं माना, क्योंकि ये दोनों, ये भुजा दोनों में कॉमन आ रही है, तो इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब देखो त्रिभुज ये वाला लेते थे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, चलो त्रिभुज एबीसी में क्या, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किस में होता है, फिर आ गया tan। ठीक है ना, लंब बटे आधार tan आ गया, और इसका एंगल कितना है, 45, तो tan कौन सा आ गया, 45। अब लंब कितना है, h, और आधार कितना है, x, और tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो यहां से h इक्वल टू x या h इक्वल टू x। ठीक है ना, ये दोनों आ गए। ठीक है ना, इसको मैं समीकरण 1 मानू या नहीं मानू, हम इसका यूज करेंगे। ठीक है ना। चलो अब त्रिभुज बड़ा ले लेता हूं ए बी डी में। ठीक है ना, तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखो लंब बटे आधार यही लगेगा, लंब बटे आधार, थीटा चेंज हो जाएगा खाली, तो कितना हो जाएगा, tan 60। ठीक है ना, अब लंब कितना है, लंब h प्लस 1.6 हो जाएगा, तो 1.6 प्लस h। ठीक है, और आधार कितना है, x। ठीक है ना, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, √3x, √3x, और इधर क्या आ जाएगा, 1.6 प्लस h। ठीक है ना। अब देखिए, अब या तो मैं h की जगह x लिखूं या x की जगह h लिखूं। बात देखिए, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है h, तो मैं h को रहने देता हूं, x रख देता हूं। ठीक है ना, तो कहां x रखूंगा, h की जगह, हाँ x की जगह, तो √3h हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, h। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.6 प्लस h। ठीक है ना, क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, तो ये h इधर आ जाएगा। ठीक है ना, तो √3h माइनस 1, और उधर को बचेगा 1.1 नहीं, h आएगा। ठीक है ना, चलो करते हैं, यहां से h कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1, और इधर कौन बचा, 1.6। ठीक है ना, तो यहां से मुझे h की वैल्यू निकालनी है, तो h बराबर आ गया ये 1.6 बटे, ये पूरा पार्ट नीचे चला गया, √3 माइनस 1। चलिए √3 माइनस 1। अब मैंने कहा था √3 वाली कभी नीचे वैल्यू रहती नहीं, तो उसका परिमेयकरण कर दो, तो h का वैल्यू आ जाएगी, तो h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1, और ऊपर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का हो गया, तो मेरे पास h बराबर आ गया, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया, और नीचे क्या आ गया, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, और 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 आ गया। ठीक है ना, तो h बराबर कितना आ गया, ये 2 से कट जाता है। ठीक है, कितनी बार, 0.8, ये आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, और ये मेरी ऊंचाई आ गई, किसकी ऊंचाई, मुझे जो निकालनी थी, किसकी, पेडिस्टल की। ठीक है ना, किसकी ऊंचाई निकालनी थी, पेडिस्टल की, यही आ रही है। चलिए अब देखो क्वेश्चन को वापस बता देता हूं। सबसे पहले आप डायग्राम बना लोगे क्वेश्चन को पढ़ के। ठीक है, दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों में आप लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार जो भी लग रहा है, ठीक है, लगा देना, और ये हमेशा 10 में लगता है, और 10, 45 और 60 या 30 वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है ना, चलो तो मैंने यहाँ लगाया, सबसे पहले मैंने x इन दोनों को इक्वल कर दिया, h की जगह x लिखो, h की जगह x लिखो, बात ही की है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ समीकरण 1 से यहाँ x की जगह h लिख दिया, और फिर यहाँ से मैंने कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन करने के बाद मेरी क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। ठीक है ना, तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, एक और कर देते हैं। चलिए मिटा देता हूं इसको मैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9,
एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। देखो एक मीनार भी है और भवन भी है, दो चीजें हैं, ठीक है ना। तो मैं दोनों बना देता हूं, ठीक है। एक यहां पर क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है भवन, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है एक मीनार, ठीक है ना। दोनों बना दी, ठीक है। मैंने क्या कर दी, दोनों बना दी। क्या कहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, चलो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मीनार है, ये क्या है मीनार, और ये क्या है भवन, ठीक है ना। क्या कहा, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का ये एंगल कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, हाँ भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है ना, ये वाला कितना है 60, ये वाला कितना है 60, ठीक है ना। चलिए यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये मीनार ये कितनी है 50 मीटर ऊंची है, ठीक है ना। मीनार की ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब मुझे ये ऊंचाई ज्ञात करनी। देखो डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम हमने बना लिया आराम से, ठीक है ना। चलो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अब देखिए ये दोनों में कॉमन आ रही है, मैं इसको x मान लेता हूं, माना, ठीक है ना, क्योंकि ये भी तो चाहिए मेरे को। मैं नाम दे देता हूं A B C D, ठीक है ना, ABCD। तो पहले आप कौन सा भी त्रिभुज ले लीजिए, तो पहले दे रखा हुआ लिख देता हूं, ठीक है ना। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, देखो ये जो चीजें दे रखी है वो लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कितनी है 50 मीटर, ठीक है ना। भवन की ऊंचाई मान लेता हूं, भवन की ऊंचाई क्या मानी मैंने h, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, माना है, तो मैंने यहाँ कोष्टक में लिख दिया माना, ठीक है ना। अब करते हैं, कोई सा भी त्रिभुज ले लो, पहले मैं ले लेता हूं त्रिभुज ABD में, ठीक है ना। त्रिभुज ABD में, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABD में। तो लंब बटे आधार ये लगूंगा ना, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, ठीक है ना। अब देखो त्रिभुज ये बन रहा है और एंगल कौन सा बन रहा है 60 डिग्री, ध्यान रखना ये 60 डिग्री यहां बन रहा है, ठीक है। ये 30 नहीं है 60 डिग्री, तो लंब बटे आधार किसमें होता है 10 में, और 10 कितना आ गया 60 डिग्री। लंब कितना है 50 मीटर, ठीक है, मीटर लिखने की जरूरत नहीं है। और आधार कितना है x, ठीक है ना। और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो यहाँ आ जाएगा √3x बराबर कितना आ गया 50। तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू मिल गई कितनी 50 बटे √3, ठीक है ना। अभी इसको सोल्व नहीं करते हैं क्योंकि लास्ट में मेरे को इसका काम पड़ेगा, तो 2 बार सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब त्रिभुज ये हो गया, ये ले लेते हैं ABC में, ठीक है ना। त्रिभुज ABC में, ठीक है, लंब बटे आधार ये ले लेता हूं, लंब बटे आधार, और यहाँ पर 10 कितना है 30 डिग्री, 10 कितना है 30 डिग्री, लंब बटे आधार 10 कितना है 30 डिग्री, लंब कितना है h, ठीक है, आधार कितना है x, और इसका मान हो गया 1/√3, ठीक है ना। तो यहां से आप मान रख सकते हो या पहले पक्षांतर कर दे, तो x बराबर आ गया ये √3h, ठीक है ना। तो अब यहां से आप मान रख दो x की जगह, इसको नाम दे समीकरण 1 लिख देता हूं, तो मैं कोष्टक में लिखता हूं समीकरण 1 से, किससे समीकरण 1 से, ठीक है ना। तो x का मान रख देता हूं मैं इधर 50 बटे √3, ठीक है ना। ये मैंने x का क्या कर दिया मान रख दिया। चलो अब बराबर इधर कौन बचा √3h, ठीक है। देखो x का मान यहाँ था मैंने रख दिया, ठीक है ना। अब मुझे h का मान निकालना है, तो ये √3 भी कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा नीचे बराबर किया है ना। चलिए 1/√3h बराबर x, ठीक है ना। तो मान रख दिया मैंने, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब √3 को भी इधर भेज देते हैं, यहां से पहले से √3 है, और ये भी कहा जाएगा बटे में आ जाएगा, इधर कौन बचा h, तो h का मान कितना आ गया है 50/3, तो h का मान कितना आ गया यहां से, चलो यही वैल्यू आ रही है, देख लेते हैं। चलो जो भी है एक बार सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है ना। तो भाग लगा देते हैं 50 में, तो 3 एकम 3 चलो 2 बचे, 3 चौके 18, फिर 2 बचे
पॉइंट में नहीं लिखते हैं, 2 बचे तो 2/3 मीटर। ठीक है, तो एच का मान आ गया मेरे 16 सहित 2/3 मीटर, और यही मेरा क्या होगा, आंसर हो गया। एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ फिर देखते हैं, ठीक है ना। 16 सहित 2/3 मीटर, ठीक है। चलिए, तो मुझे लिखना था, तो मैंने 2 त्रिभुज ले लिए, एक में 60 एक में 30, दोनों वैल्यू रखी और मैंने एच का मान निकाल लिया। ठीक है ना, जो भुजा कॉमन आ रही है उसको आप पहले ले ले आराम से, दोनों में आ रही है वो ले लेंगे तो कॉमन आ जाएगी, कॉमन का मान रखते हैं हम एच का मान पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर।